बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमने एसएसटी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 9 का सारा हमने कर दिया है। इंग्लिश जो सारा बुक है उसके एक्सरसाइजेस और क्लास 10 का आज हम यूनिट नंबर 7 करेंगे। और हर एक वीडियो में बार बार कहता हूँ कि जो पिछली वीडियोस हैं वो आप देखा करें, क्योंकि इसमें बात चीज़ें रिपीट होती है वो फिर मैं दोबारा नहीं करता। ठीक है, तो चलिए ग्लॉसरी से स्टार्ट करते हैं। डिस्पोटिक का मतलब है आमराना, यानी गॉन विद आयरन फिस्ट, यानी कनेक्टेड विद टिपिकल ऑफ रूलर विद ग्रेट पावर, जिसके पास ग्रेट पावर होती है और जो कि वो क्रूअल वे में यूज करता है। ठीक है, सजेस्टिव का मतलब है तजवीज़ कनंदा, यानी रिमाइंडिंग यू ऑफ समथिंग और मेकिंग यू थिंक अबाउट समथिंग। ठीक है, प्रोक्लेमेशन का मतलब है ऐलान, यानी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो जो भी हो, लेकिन सिंपल इसका मतलब है ऐलान करना। बारबरस का मतलब होते हैं वहशियाना, यानी क्रूल एंड शॉकिंग। ठीक है, वहशियाना को हम कहते हैं बारबरस कहते हैं। इसके बाद एबंडन का मतलब होता है छोड़ना, टू लीव समबडी स्पेशली समबडी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब है अलहदगी। ठीक है, इस तरह टेंडर का मतलब है हमदर्द। ठीक है, काइंड, जेंटल एंड लविंग। रेवरेंस का मतलब है ताजीम, ए फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। ठीक है, इसके बाद मैंडेट का मतलब है हुक्म, द अथॉरिटी टू डू समथिंग। ठीक है, मतलब क्या हुक्म देना। इसके बाद स्नैप का मतलब है अचानक काट लेना। ठीक है, यानी टू ब्रेक समथिंग सडनली विद शार्प नॉइस, टू बी ब्रोकन इन दिस वे। ठीक है, ट्विक का मतलब है टहनी, स्मॉल वेरी थिन ब्रांच दैट ग्रो आउट ऑफ लार्जर ब्रांच ऑन ए बुश और ट्री। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंट का मतलब है बार बार। इसके बाद समिट का मतलब है चोटी। इसके बाद कशन का मतलब है कशन या तकिया को कहते हैं। इसके बाद स्टूपिंग का मतलब है झुकना, यानी टू बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, इंजंक्शन का मतलब है हुक्म इम्तनाई, यानी एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय ए कोर्ट, जो कि कोर्ट दे, कोई ऑफिशियल ऑर्डर दे विच डिमांड दैट समथिंग मस्ट और मस्ट नॉट बी डन, यानी वो चीज होनी चाहिए, यानी कोर्ट का ऑर्डर या कोर्ट का जो हुक्म होता है उसको इंजंक्शन कहा जाता है। इसका हैस्टन का मतलब है जल्दी करना, टू से और टू डू समथिंग विदाउट डिले। श्रेवल्ड का मतलब है सुखड़ गया, टू बिकम और मेक समथिंग ड्राई एंड रिंकल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हीट, कूल्ड और बीइंग कोल्ड। ठीक है, इसके बाद क्लोसेट का मतलब है कोठली, जो कि एक स्मॉल रूम होता है उसको कहा जाता है। सेंसलेस यानी बेहिस, हैविंग नो मीनिंग और पर्पस। इसके बाद लेजेंड का मतलब है अफसाना, स्टोरी विद एंशियंट टाइम अबाउट पीपल एंड इवेंट दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, अ वेरी फेमस पर्सन। ठीक है, या एक अफसाना को भी कहते हैं, या कोई मशहूर शख्स जो है उसको भी लेजेंड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कम्प्रहेंशन था तो आप खुद करेंगे। इसके बाद ये चीज़ें हैं कि इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। ठीक है, अब हमने वो फाइंड करना है, और जो मीनिंग्स हो तो ऑलरेडी मैंने ग्लॉसरी में कर दिया। स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं, तो ये नाउन है। रेफरेंस नाउन है और एज ए नाउन भी काम करती है, एज ए वर्ब भी काम करती है। इस तरह कंफर्ट जो है एज ए नाउन भी काम करती है, एज ए वर्ब। फ्रीक्वेंट बार बार, यानी एडजेक्टिव है। हम्बल क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। बारबेरस भी एडजेक्टिव है। हंटर नाउन है, और ट्विक जो है ये नाउन, एज ए नाउन भी काम करता है, एज ए वर्ब भी काम करता है। इसके बाद ये समरी है, या जो मीनिंग तर्जुमा है इसका, ये तो भी है, ज़रूरी नहीं है, आप खुद कर ले। जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की होगी वो मैं करूँगा। इसके बाद मैं ग्रामर पोर्शन की तरफ आऊँगा, जिसमें मॉडल वर्ब के बारे में बताया गया है कि जो मॉडल वर्ब है वो क्या फंक्शन कर रहा है। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा नोट्स की तरफ कि मॉडल वर्ब क्या, हमें पता चल जाए कि मॉडल वर्ब क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मॉडल वर्ब क्या है, कि स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड विद मैन वर्ब टू एक्सप्रेस समथिंग लाइक एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन, जो कि इन चीजों को एक्सप्रेस कर रही हो, जो कि मेन वर्ब है उसके साथ यूज होता है। एग्जाम्पल ऑफ मॉडल वर्ब क्या है, कैन है, कुड है, मैं है, माइट है, शल है, वेल है और ओड है। ठीक है, अब टाइप ऑफ मॉडल वर्ब है और उसके टाइप के मतलब के क्या एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक जो है टेबल बनवाया हुआ है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें जो मॉडल वर्ब में वो यूज़ होती हैं, एज ए मॉडल वर्ब यूज़ होती हैं, उसका मकसद क्या है और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कैन है, कुड है।
कैन और कुड क्या है, एबिलिटी को शो कर रही होगी। यानी फॉर एग्जांपल अली कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अब क्या है, ये एक एबिलिटी को शो कर रही है कि वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है, तो कैन कुड एज एबिलिटी। इसके बाद कैन कुड मैं एज ए परमिशन भी यूज हो सकती हैं, ठीक है। लाइक कैन आई सिट ऑन दिस चेयर प्लीज। अब क्या है कि ये परमिशन मांग रहा है। या मैं भी मैंने यूज किया हुआ है कि मैं आई बोरो योर बुक, तो ये भी क्या है, परमिशन एज ए यूज हो रहा है कि परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पे कैन एज ए, आप सेंटेंस को देखा करें तो यहाँ पे एज एबिलिटी, यहाँ पे एज ए परमिशन, और मैं एज ए परमिशन। इसके बाद शुड क्या है, शुड हमेशा एडवाइस के लिए यूज होगा, लाइक यू शुड ट्राई टू लॉस वेट, ठीक है। अब क्या है, ये एक एडवाइस है, एक नसीहत है। इसके बाद ऑब्लिगेशन है, तो मस्ट हैव टू, ये क्या है, आई मस्ट मेमोराइज द टॉपिक, क्या है, शो ऑब्लिगेशन। या यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज, अब क्या है, ये ऑब्लिगेशन है। तो हैव टू या मस्ट जो है एज ए ऑब्लिगेशन यूज होती है। इसके बाद पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज होता है, मे भी यूज होता है, कुड भी यूज हो सकता है, और कैन भी। लाइक it look like nice but it look like nice but it might be very expensive। अब might यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि ये खूबसूरत तो है लेकिन एक्सपेंसिव हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल वर्ब है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और उसमें जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। लाइक यहाँ पे बताया गया, चूज द करेक्ट आंसर अबाउट द फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब क्या है कि मे आई यूज योर मोबाइल फोन। अब क्या है, मे आई यूज योर मोबाइल फोन, तो मैं यहाँ पे एज ए क्या काम कर रहे हैं, एज ए परमिशन मांग रहा है, तो एक्सप्रेस परमिशन, ये ठीक है। इसके बाद यू मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास, तो अब क्या है, ये एक फॉर प्रोहिबिशन है, ठीक है, मना कर रहा है उससे, तो ये यहाँ पे एज ए प्रोहिबिशन काम कर रहा है। इसके बाद ही शुड कम टू द मीटिंग ऑन टाइम। अब क्या है, ये एज एब्लिगेशन है, ही शुड, यू नीड टू कन्वे द आइडिया ऑफ एन एब्लिगेशन, ठीक है, कि उसको इस मीटिंग में जरूर ऑन टाइम आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एज एब्लिगेशन काम कर रही है। इसके बाद क्या है कि कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज, तो ये क्या है, टू एक्सप्रेस और इंक्वायर अबाउट विलिंगनेस, ठीक है। इसके बाद यू नीड नॉट टेक योर अम्ब्रेला, इट इज नॉट रेनिंग। अब क्या है, यह एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ नेसेसिटी। इसके बाद कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, तो ये क्या है, यहाँ पे टू मेक ए रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके बाद द वेदर विल बी हॉट एनफ टू गो टू द बीच दिस वीकेंड, टू मेक अ प्रेडिक्शन। अब यहाँ पे क्या है, प्रेडिक्शन शो हो रही है ना, हॉट एनफ। इसके बाद द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम द डोर बिल रंग, तो क्या है, रैंग, तो ये क्या है, टू शो हैबिचुअल एक्टिविटी। इसके बाद शैल आई हेल्प यू विद योर लैंग्वेज फॉर ऑफरिंग समवन हेल्प, यानी हेल्प के लिए ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, एज ए हेल्प काम कर रही है। इसके बाद क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू एक्सप्रेस द आइडिया स्पेसिफाइड इन द पैरेंथेसिस। क्या है, एडवाइस के हवाले से कौन सा इसमें हम यूज करेंगे, तो यू डोंट लुक विल, यू नीड टू सी अ डॉक्टर, ठीक है, तो ये क्या है, एडवाइस काम कर रही है। इसके बाद डैश टेक अ मैसेज प्लीज, रिक्वेस्ट के हवाले से तो कुड यू हम यूज करेंगे, कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज। इसके बाद हुज बुक इज दिस, आई एम नॉट श्योर, इट पॉसिबिलिटी के हवाले से इट माइट बी अनम, तो अनम, तो क्या है, ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि माइट या अनम का हो। इसके बाद शी डैश हैव स्टेड होम यस्टरडे बिकॉज हर लिटिल सन वाज सिक, तो नेसेसिटी के हवाले से तो शी मस्ट हैव स्टेड, क्या है, जरूरत के हवाले से है। इसके बाद परमिशन के हवाले से तो यू कैन लीव वर्क एट 3:30 टुडे, तो एक परमिशन के हवाले से है। बाकी ये चीजें हैं, ये तो मैंने यहाँ एक्सरसाइज जो नोट्स में बनवाए हुए हैं उसमें बिल्कुल सिंपली आपको डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो, समझ नहीं आ रही, तो आप ही इसको भी देख ले, उसको भी टेली कर ले, तो कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद क्या है, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब के हवाले से हैं, तो मैंने यहाँ पे रेगुलर और जो इर्रेगुलर वर्ब है उसके हवाले से लिखा हुआ है। यहाँ है कि रेगुलर वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब फॉर्म देयर सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग इड टू बेस ईडी, यानी
रेगुलर में इस तरह नहीं होता। मतलब कि जो रेगुलर वर्ब होंगे उसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो ईडी पे एंड होगा, और जो इरेगुलर होंगे उसका यूनिक पास्ट पार्टिसिपल होगा जो कि ईडी पे एंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ईडी पास्ट पार्टिसिपल में ऐड हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, तो ये इसको हम कहते हैं रेगुलर। जितने भी इस तरह हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब। या वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, तो वो क्या है, वो भी रेगुलर वर्ब है। अब क्या है, गो, वेंट, गॉन, क्या है यहाँ पे ईडी एंड नहीं हो रहा, तो क्या है, एक यूनिक है कि गो का जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट है, थर्ड जो है वो गॉन है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे साथ इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिस्कशन खैर नहीं की गई, लेकिन मैंने नोट्स में इसको ऐड किया हुआ है। अब क्या है कि पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट्स इन द करेक्ट सिंपल पास्ट फॉर्म, नोट दैट सम दीज वर्ब आर रेगुलर एंड सम आर रेगुलर। तो आपने इसमें जो वर्ब्स है, लाइक गेट का जो है गॉट है, हैव का हेड है, पुट का पुट है, ये इरेगुलर है। इसके बाद हैव का हेड है, गो का वेंड है, इरेगुलर है, कॉम का कम्ब्ड है, लीव का लेफ्ट है, इरेगुलर है, टेक का टुक है, हैव का हेड है, गेट का गॉट है, इस तरह। तो आपने इसमें सिर्फ इस तरह करना है कि पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में ऐड करना है, लेकिन सिर्फ ये बताया गया है कि रेगुलर और इरेगुलर का वर्ब का ख्याल रख के। लाइक ब्रश का जो रेगुलर फॉर्म है वो ब्रश्ड है, ठीक है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन गेट का क्या है, गॉट है, ये इरेगुलर है। या बाज इस तरह की होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे था हैव का हेड है, वॉश का वॉश्ड है, पुट 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 पुट। अब क्या इरेगुलर है, ठीक है, ये आप ये याद रखिए। कट कट कट, इरेगुलर ईडी से एंड नहीं होंगे, बस आप ये याद रखिए। ठीक है, तो ये था यूनिट नंबर 8 इंशाल्लाह, यूनिट नंबर 7 इंशाल्लाह। यूनिट नंबर 8 में दोबारा मिलेंगे। कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ जो क्लास 9 के जो सारा एक्सरसाइजेस मैंने सॉल्व किए हुए हैं इंग्लिश के, वो भी देख ले। जो क्लास 10 के जो अभी यूनिट नंबर 7 तक की है, तो ये भी देख ले, और अपने साथ ये नोट्स नोट डाउन किया करें। इंशाल्लाह कोई भी मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।